हेलो एवरीवन, वेलकम टू प्रियति एजुकेशन हब। दोस्तों, आज के इस टॉपिक में हम बात करेंगे परिमेय संख्याएं, अपरिमेय संख्याएं, भाज्य संख्याएं, अभाज्य संख्याएं, भिन्न, विभाजक और गुणज के बारे में। तो इससे पहले वाली वीडियो में हमने डिस्कस किया था वास्तविक संख्याएं, काल्पनिक, पूर्ण, पूर्णांक, सम, असम संख्याओं के बारे में। यदि आपने वो वाला वीडियो नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दी है, आप वहां से जाकर इसको देख सकते हैं। तो आइए हम इसको एक एक करके डिस्कस करते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे परिमेय संख्याएं की, रैशनल नंबर्स की। ओके, वे सभी संख्याएं जो a/b के रूप में होती हैं, जिनमें a तथा b दोनों पूर्णांक संख्याएं हैं, जबकि b इज नॉट इक्वल टू 0, मतलब कि b की वैल्यू कभी भी 0 नहीं होगी, तो ऐसी संख्याओं को हम परिमेय संख्या कहते हैं, है ना। चलिए एग्जाम्पल समझ लेते हैं। पहली कंडीशन क्या कहा था उसमें? पहली कंडीशन थी कि परिमेय संख्या जो होती है a/b के रूप में होगी और a और b पूर्णांक होगी, है ना। a और b पूर्णांक संख्याएं होगी और b कभी भी 0 के बराबर में नहीं होगा। ये किसकी? परिमेय संख्याएं की कंडीशन है ना। एग्जाम्पल देख लेते हैं, जैसे 3/4, करणी 9/4 माइनस करणी 16/9 माइनस 7/8, 8/9, इस तरीके से, है ना। तो ये वाली सारी क्या है? पूर्णांक संख्या है। यहाँ पे देख लीजिए, पहली कंडीशन हमारी फॉलो हो रही है कि 3/4, है ना। और दूसरी कंडीशन क्या है? दोनों पूर्णांक भी है, 3 भी एक पूर्णांक संख्या है, 4 भी एक पूर्णांक संख्या है ना। और b 0 के बराबर भी नहीं है, 4 भी 0 के बराबर में नहीं है ना। तो ये संख्याएं ये क्या कहलाती है? परिमेय संख्या कहलाती है। ओके, चलिए अब हम बात करते हैं अपरिमेय संख्याएं की। अपरिमेय मतलब परिमेय संख्याएं की दो कंडीशन भी होती है। पहली कंडीशन होती है हमारी कि यदि दशमलव के बाद कोई अंक है जिनको हम गिन सकते हैं, तो वो वाली संख्याएं परिमेय संख्या में आती हैं, जैसे 2.4, 6, 7, 8, है ना। तो यहाँ पे मतलब दशमलव के बाद वाले अंक को, दशमलव के बाद वाली संख्या को हम काउंट कर सकते हैं। जैसे 1, 2, 3, 4, इसमें कितने अंक है? 4 ही अंक है ना। तो जिन भी संख्या को, जिनकी भी अंकों को हम गिन सकते हैं दशमलव के बाद, तो इस संख्या को भी हम क्या बोलते हैं? परिमेय संख्या कहते हैं, रैशनल नंबर बोलते हैं, है ना। दूसरी कंडीशन क्या है इसमें? दूसरी कंडीशन ये है कि यदि कोई, जैसे दशमलव के बाद यदि कोई नंबर बार बार रिपीट हो रहा है, तो उस नंबर को भी हम परिमेय संख्या कहते हैं। चलिए यहाँ पे दिख नहीं रहा, चलिए यहाँ पे समझ लीजिए। पहली कंडीशन क्या थी? पहली कंडीशन थी कि यदि दशमलव के बाद यदि हम नंबर को काउंट कर सकते हैं, जैसे यहाँ पे 1, 2, 3, 4, है ना। तो यहाँ पे जो डिजिट है वो कितनी है? 4 है। अंक कितने हैं? 4 है ना। तो यहाँ पे तो हम अंकों को गिन सकते हैं, 1, 2, 3, 4, जैसे और भी होता है तो यहाँ पे 5 हो जाता है ना, 1, 2, 3, 4, 5। तो जब किसी भी संख्या में दशमलव के बाद यदि हम अंकों को गिन सकते हो या संख्या को गिन सकते हो, तो उसे हम क्या कहते हैं? परिमेय संख्या कहते हैं, है ना। और इसी की सेकंड कंडीशन क्या है? सेकंड कंडीशन है यदि कोई नंबर दशमलव के बाद यदि कोई नंबर है या कोई अंक है जो बार बार रिपीट हो रहा है, जैसे यहाँ पे ऐसे 4, 5, 4, 5, 4, 5, ऐसे ऐसे और भी है ना। ऐसे बढ़ते जाते बार बार रिपीट हो रहा है, जैसे 45 यहाँ पे, फिर से 45 आ गया, फिर 45 आ गया, फिर 45, 45, ऐसे जब भी ऐसी कंडीशन बनती है, जब भी बार बार रिपीट होता है ना, तो ऐसा नंबर भी हमारी क्या कहलाती? परिमेय संख्या कहलाती है ना, है ना। तो ऐसी संख्या भी क्या कहलाती? परिमेय संख्या कहलाती है। तो परिमेय संख्या की कंडीशन कौन कौन सी थी? पहली कंडीशन तो ये थी कि परिमेय संख्या a/b के फॉर्म में होनी चाहिए, और दोनों कैसे होने चाहिए? a और b कैसे होने चाहिए? पूर्णांक संख्या होनी चाहिए, और b कभी भी 0 के बराबर नहीं होना चाहिए, है ना। एग्जाम्पल में तो ये देख लीजिए 3/4। और इसमें दो कंडीशन है। दो कंडीशन, पहली कंडीशन कहती है कि दशमलव के बाद अंकों की यदि गिनती की जा सकती है ना, तो वो परिमेय संख्या कहलाती है। दूसरी कंडीशन क्या थी कि यदि कोई अंक या कोई संख्या यदि बार बार रिपीट हो रही है ना, तो उस संख्या को भी हम क्या कहते हैं? परिमेय संख्या कहते हैं। अब हम बात करते हैं अपरिमेय संख्या की, इरेशनल नंबर की। ओके, तो जो अपरिमेय संख्या होती है
यदि कोई संख्या जो करनी ए के रूप में हो, जहाँ ए परिमेय संख्या हो परंतु पूर्ण वर्ग संख्या नहीं हो, ऐसी संख्या को हम अपरिमेय संख्या कहते हैं। तो अपरिमेय संख्या की कंडीशन क्या है? सबसे पहले तो ये है कि ये करनी में होना चाहिए, है ना, मतलब कोई भी संख्या हो करनी के अंदर होनी चाहिए। और दूसरी कंडीशन क्या है? ये कैसा होना चाहिए? परिमेय संख्या होनी चाहिए, है ना, ये हमेशा परिमेय संख्या होती है ना। और तीसरी कंडीशन क्या है? ये कभी भी पूर्ण वर्ग नहीं होना चाहिए, ये कभी भी पूर्ण वर्ग नहीं होना चाहिए, है ना। तो ये हमारी अपरिमेय संख्या की 3 कंडीशन है। तो आइए एग्जाम्पल समझ लेते हैं। जैसे करनी 3, करनी 5, करनी 7, करनी 11, करनी 13। आई होप आपको समझ में आ गए हो। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि 3 जो है वो एक परिमेय संख्या है ना, और ये पूर्ण वर्ग भी नहीं है। किसी भी संख्या का वर्ग नहीं होता 3, है ना, किसी भी संख्या का 5 भी वर्ग नहीं होता, 7 भी नहीं होता, 11 भी नहीं होता, 13 भी नहीं होता। तो ऐसी संख्याएं जो पूर्ण वर्ग ना हो, वो परिमेय संख्या हो, वो करनी के अंदर हो, तो ऐसी संख्या क्या कहलाती है? अपरिमेय संख्या कहलाती है। इसमें एक कंडीशन होती है, यदि दशमलव भिन्न वाली संख्याओं में दशमलव के बाद अंकों की गिनती नहीं की जा सके तो ऐसी संख्याओं को अपरिमेय संख्या कहते हैं। जैसे कि एग्जाम्पल समझ लेते हैं, जैसे 2.4, 5, 6, 7, 8, 9 इस तरीके से और भी जैसे आती जाती है ना। तो यहाँ पे इसके बाद में मतलब काउंट नहीं कर पा रहा है जैसे ये वाली संख्या, है ना, और बार बार रिपीट भी नहीं हो रहा है कोई अंक, और इसको जो अलग अलग नंबर आ रहा है फिर मतलब, तो ऐसी कंडीशन में ये वाले जो अंक होते हैं वो अपरिमेय संख्या कहलाते हैं। ओके, चलिए अब हम बात करते हैं अभाज्य संख्याओं की। तो अभाज्य संख्या को भी हम रूढ़ संख्या भी कहते हैं, है ना, तो और इंग्लिश में इसको बोलते हैं प्राइम नंबर्स। तो कोई प्राकृतिक संख्या जिनके मतलब केवल 2 अपवर्तक होते हैं तो अभाज्य संख्या कहलाती है ना। मतलब ऐसी कोई संख्या जिनके 2 अपवर्तक होते हैं, अपवर्तक से मतलब यहाँ पे ये है जैसे कि 2, 3, 5, 7, 11, है ना। तो इसके जो अपवर्तक है 2 हैं, 2 और 1, इसके कितने हैं? 3 और 1, यहाँ पे 5 और 1, 7, 1, 11 इंटू 1, है ना। तो यहाँ पे एक तो खुद ही संख्या होती है और एक होता है ना। यहाँ पे एक खुद ही संख्या 3 है और 1 है, 5 है और 1 है। तो ऐसे जो गुणन होते हैं, ऐसे जो अपवर्तक होते हैं, तो ऐसी संख्याओं को हम क्या बोलते हैं? अभाज्य संख्या कहते हैं, रूढ़ संख्या कहते हैं। ओके, आई होप आपको समझ में आ गया। मतलब कि ऐसी संख्या जिनके केवल 2 ही गुणज होते हैं, 2 से ज्यादा नहीं होते हैं, तो ऐसी संख्याओं को हम क्या कहते हैं? अभाज्य। आइए अब हम बात करते हैं भाज्य संख्या। अब हम बात करते हैं भाज्य संख्याओं को यौगिक संख्याएं भी कहते हैं, कंपोजिट नंबर से भी कहते हैं। ओके, तो भाज्य संख्याएं वे संख्याएं कहलाती हैं जिनके 2 से अधिक अपवर्तक होते हैं। कहने का मतलब ये है कि वे सभी प्राकृतिक संख्याएं जिनके 2 से अधिक अपवर्तक होते हैं उन्हें भाज्य संख्याएं कहते हैं, यौगिक संख्याएं कहते हैं। चलिए एग्जाम्पल समझ लेते हैं। जैसे कि यहाँ पे 8 है ना, एग्जाम्पल लेते हैं 8 के जो अपवर्तक होते हैं वो 8, 4, 1, है ना। ये 2 से अधिक के मतलब अपवर्तक होते हैं, मतलब जैसे 8 का 20 में भाग चला जाएगा, 4 का 20 में भाग चला जाएगा, 1 का 20 में भाग चला जाएगा, है ना। तो 2 से अधिक के अपवर्तक होते हैं तो उसे भाज्य संख्या कहते हैं, और जिसके 2 अपवर्तक होते हैं, है ना, तो उसे क्या कहते हैं? अभाज्य संख्या कहते हैं। अभाज्य संख्या जैसे बताया था, 4 क्या है? 1, जैसे इसमें 4 और 1, ये वाली संख्या कौन सी कहलाएगी? ये 4, 1 और 2, ये वाली संख्या कौन सी कहलाएगी? भाज्य संख्या है। और यहाँ पे जैसे 3, तो 3 एक अभाज्य संख्या है, जैसे 3 और 1 ही होता है इनके गुणन करना, है ना। मतलब 3 से भी इसमें भाग दे सकते हैं, 1 से भी दे सकते हैं, तो ये वाली संख्या कौन सी होगी? अभाज्य संख्या। तो जिनके 2 से ज्यादा अपवर्तक होते हैं, 2 से ज्यादा जो विभाजक होते हैं जिनसे हमें भाग देना है, यदि वो 2 से ज्यादा होते हैं, है ना, तो वो भाज्य संख्या कहलाती है। ओके, चलिए एग्जाम्पल एक और देख लेते हैं। जैसे 12 ले लीजिए, तो यहाँ पे 12 हो जाएगा, 12 से भी डिवाइड हो जाएगा, 4 से भी हो जाएगा, 6 से भी हो जाएगा, 1 से भी हो जाएगा, है ना। तो यहाँ पे भी 1 से ज्यादा अपवर्तक है ना, 1 से ज्यादा विभाजक है, मतलब कि 12 से भी भाग चला जाएगा, 4 से भी, 6 से भी, 1 से भी। तो ऐसी संख्या को हम क्या कहते हैं? भाज्य संख्याएं कहते हैं, यौगिक संख्याएं कहते हैं। ओके, चलिए
अब हम बात करते हैं, अब हम बात करते हैं भिन्न की, फ्रैक्शन की। तो किसी भी संख्या को इकाई, 2, 3 इत्यादि भागों में बराबर बराबर विभाजित करने पर प्राप्त संख्या एक हो या एक से के बराबर हो या एक से ज़्यादा बड़ी हो या छोटी हो, तो ऐसी संख्या को हम क्या कहते हैं, भिन्न संख्याएं कहते हैं। और इसको भी हम क्या a/b के रूप में डिनोट करते हैं, दर्शाते हैं, है ना। a/b में होता है a जो कहलाता है, a कहलाता है अंश, b कहलाता है यहाँ पे हर, है ना। मतलब भिन्न बराबर क्या हुआ, भिन्न बराबर होता है अंश बटा हर, है ना, ये कहलाता है भिन्न। और यहाँ पे a और b जो है वो पूर्णांक संख्याएं होती हैं। चलिए अब हम बात करते हैं विभाजक के बारे में, है ना। बात करते हैं विभाजक की। तो विभाजक को अपवर्तक भी कहते हैं, डिवीजर भी कहते हैं, है ना। तो किसी भी प्राकृतिक संख्या में जिसका अपवर्तक निकालना होता है, उसमें एक से लेकर उस संख्या तक में से जितनी संख्याओं से वह पूर्णतः विभाजित होती हैं, तो वे सभी संख्याएं क्या कहलाती हैं, अपवर्तक कहलाती हैं। एग्जाम्पल समझ लीजिए, जैसे 4, तो यहाँ पे जो 4 है, 4 के अपवर्तक होंगे 1, 2, 4। मतलब कहने का मतलब ये है कि जैसे ये 4 है, 4 में 1 का विभाग चला जाएगा, 2 का विभाग चला जाएगा, 4 का विभाग चला जाएगा। एक और एग्जाम्पल ले लेते हैं, जैसे 16 में 4 का विभाग चला जाएगा, 8 का विभाग चला जाएगा, 1 का विभाग चला जाएगा, है ना, 16 का विभाग चला जाएगा, है ना। तो 16 के जो अपवर्तक हैं वो 4, 8, 1, 16 है। चलिए अब हम बात करते हैं अपवर्त गुणज की, है ना। अपवर्त संख्याएं गुणज की, मतलब जिनको हम बोलते हैं मल्टीपल, है ना। तो किसी भी प्राकृतिक संख्या जिसका अपवर्त या गुणज निकालना होता है, उस संख्या में 1, 2, 3, 4, 5, 6 इत्यादि से गुणा करने के बाद जो गुणनफल प्राप्त होता है वह सभी गुणनफलों की संख्या उस संख्या का गुणज कहलाती है। जैसे कि 2 के गुणज क्या होते हैं, 2 के मल्टीपल क्या होते हैं, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16 ऐसे, है ना। या 3 के गुणज क्या हो जाएंगे, 3, 6, 9, 12, 15, 18 ऐसे, है ना। जो 4 है, 4 के गुणज क्या हो जाएंगे, 4, 8, 12, 16, 20 ऐसे, है ना। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। 4 के गुणज क्या हो जाएंगे, 4, 8, 12, 16, 20, है ना। इस तरीके से ये क्या कहलाती है संख्याएं, ये गुणज कहलाती हैं। 2, 4, 6, 8 ये भाई सारी क्या कहलाती है, गुणज कहलाती है, अपवर्त कहलाती है, मल्टीपल कहलाता है। ओके, जैसे 2 के गुणज क्या होंगे, 2, 4, 6, 8। 3 के गुणज क्या हो जाएंगे, 3, 6, 9, 12, 15, 18 ऐसे ऐसे करके 21, है ना। ये 4 के गुणज क्या हो जाएंगे, 4, 8, 12, 16, 20, है ना। चलिए, तो ये आज का वीडियो हमारा यहीं समाप्त होता है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। जाते जाते वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।